यहाँ पे आज हम सीखेंगे कि ब्लाउज में हमें गोलाई में किस तरीके से बाजू को लगाना होगा। यानी कि जो ब्लाउज होती है पूरी फिटिंग दे दी जाती है कमर तक और उसके बाद उसमें हमें इस आस्तीन को फिट करना होता है। तो देखिए ये हमारी आस्तीन है जो कि अंदर की ओर इस तरीके से राउंड है जो दिखा रहे हैं, और ये हमारा टोटल इस तरीके से कट करके हमने रखा है। तो दोनों पार्ट को पहले अलग कर लेंगे और पार्टों को इस तरीके से एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे ताकि दोनों साइड के हों, लेफ़्ट एंड राइट हैंड के। तो जो गोलाई वाला हिस्सा होता है ना, तो उधर की ओर हम लाइन कर देंगे दोनों को एक दूसरे का अपोजिट में रखते हुए। तो ये देखिए हम निशान लगा रहे हैं। यहाँ पर जो है अंदर की ओर गहराई है, इसलिए निशान लगा देंगे। तो जो बिगनर्स हैं उन्हें एकदम अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि कौन सा स्लीव्स किस हाथ में जाएगा। नहीं तो कभी कभी जो बिगनर्स होते हैं स्लीव्स को एक ही साइड में अटैच करने लगते हैं, तो उल्टा रख देते हैं यदि प्लेन ब्लाउज बना रहे होते हैं। तो जिस तरीके से कि वो कॉटन का पीस है। अभी देखिए इस तरीके से हमने स्लीव्स को रखा है और ब्लाउज़ को जो है उल्टा करते हुए रख लिया है, यानी कि जिधर से स्टिचिंग मारी है फिटिंग वाली बस उस तरीके से करके रख लेंगे। तो दोनों साइड देखिए इस तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए राउंड जिधर की ओर अपोजिट में जाना चाहिए, इधर की ओर गहराई है, ये इधर की ओर है, तभी ये स्लीव्स जुड़ेंगे। और कभी भी हमें उल्टा करके नहीं रखना होता, यदि रख देंगे तो फिटिंग हमारी ख़राब हो जाएगी। इसलिए स्लीव्स को पहले ही अटैच करने से पहले हमें दोनों साइडों के रख के निशान को लगा लेना चाहिए। और फर्स्ट स्लीव्स या सेकंड स्लीव्स करके लिख भी सकते हैं आप चाहे तो। अभी एक बाजू को ले लेंगे और इस तरीके से नीचे की ओर हमें सिलाई को मार देना है, जो कि बाद में हम उधार देंगे यदि तुरपाई करना होगा तो यहाँ पर तुरपाई के लिए ही कच्ची सिलाई मारनी होती है, क्योंकि ये कॉटन का ब्लाउज़ है जो गर्मियों में ज़्यादातर से लोग पहनते हैं या सिंपल ब्लाउज पहनते हैं। तो इसकी हमने पूरी स्टिचिंग और कटिंग की वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने इस तरीके से इसको स्टिच कर लिया है और दूसरे वाले बाजू को भी हम यहाँ पर इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो फ़ोल्ड हमने यहाँ पर 2 बार किया है, पहले ½ इंच फिर से फ़ोल्ड किया है, फ़ोल्ड करके इस तरीके से बराबर करते हुए सिलाई को चला लेना है। आप चाहे तो मोड़ कर भी ये प्रेस लगा के छोड़ देंगे तो बाद में भी तुरपाई कर सकते हैं, और नहीं तो कच्ची सिलाई भी चला सकते हैं। यहाँ बहुत डिटेल में हम दिखा रहे हैं ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए, कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण शिव कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से दोनों स्लीव्स के नीचे का हिस्सा सिल लिया है। सिलने के बाद देखिए फिर से दोनों को एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे और ये देखिए जो हमारा आगे आएगा वहाँ हमने लाइनें खींच रखी हैं, तो इस तरीके से मिलाते हुए दोनों को रख लेंगे। और देखिए यहाँ से फिटिंग वाली लाइन की निशान हमारी लगी हुई है, जितना भी बाजू होगा उसकी फिटिंग की लाइन पर ही निशान लगा लेंगे इस तरीके से तिरछा मार्जिन वाला हिस्सा छोड़ते हुए। और अभी हम यहाँ पर स्टिच कर देंगे, जितना भी आपका हो, 6 हो 7 हो, जो भी आ रहा हो उस हिसाब से बाजू की गोलाई पर निशान लगाएंगे। तो हम इस तरीके से करते हुए लॉक कर देंगे नीचे की ओर ताकि उधड़े ना। तो अभी हमने ये वाले बाजू को सिल लिया है इस तरीके से, और देखिए दूसरे वाले पर भी सेम निशान लगा के इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो दोनों को ध्यान दीजिएगा, एक दूसरे का अपोजिट ही रखना है, कभी भी गलत नहीं करना है। एक साइड का कर देंगे तो गलत हो जाएगा। और ये बिगनर्स अक्सर गलतियां करते हैं और कहते हैं हमारे आर्म होल में झोल आ रहा है। कटिंग तो कर लेते हैं, फिर जोड़ते समय गड़बड़ी करते हैं। अभी देखिए आर्म होल को एक दूसरे के अपोजिट में रखा, ब्लाउज़ को इस तरीके से रखा है और आस्तीन को इस तरीके से, जो स्टिचिंग वाला मार्जिन है और ब्लाउज में जो स्टिचिंग का मार्जिन है, दोनों को एक दूसरे में इस तरीके से मिलाते हुए रखना है। देखिए दोनों ऊपर की ओर उठ रहे हैं और जो सिलाई जो गई है बाजू की सिलाई और जो फिटिंग वाली लाइन गई है ब्लाउज़ की, दोनों को मिलाते हुए आर्म होल को इस तरीके से गोल गोल करते हुए नाप लेंगे। यानी कि लगभग ½ इंच का कपड़ा पकड़ते हुए गोल गोल जब नापेंगे तो यही राउंड में हमारा नाप हो जाएगा। एक बार नाप लेने से ये होता है कि हमारा कन्फर्म हो जाता है, बाद में उधारने का झमेला नहीं होता है, एकदम फिट बैठ जाता है। तो एक बार नाप लीजिए। और यहाँ पे मैं बहुत धीमे दिखा रही हूँ इसलिए ताकि अच्छी तरीके से समझ में जब आपको आ जाएगा तो जब लगाने लगेंगे तो बहुत जल्दी लगती है। और इस तरीके के यदि स्लीव्स को आप अटैच करते हैं ना, तो ये बाजू को उठाने में या किसी भी तरीके से मूव करने में कोई दिक्कत नहीं करता है और बहुत ही अच्छी इसकी बेहतरीन फिटिंग होती है। इसलिए इस तरीके का ब्लाउज़ में बाजू लगाने, देखिए यहाँ पर हल्का सा ज़्यादा है, तो आप जब स्टिचिंग करेंगे ना तो उसको हल्का सा खींच लेंगे। किसको? ब्लाउज़ को कभी भी नहीं खींचेंगे, जो स्लीव्स है उसको थोड़ा सा खींचकर आप लगा सकते हैं हल्का सा। यदि 0.25 इंच एक लाइन एक्स्ट्रा यदि कम ज़्यादा हो रहा हो तो खींच के लगा सकते हैं। तो जो होता है फिटिंग जो होती है और अच्छी बैठ जाती है। अभी देखिए फिर
से हमने सेम टू सेम जैसे नापना शुरू किया था वैसे ही पकड़ लेंगे और लगभग दो तीन सिलाई यानी कि टाँके जो होते हैं इस तरीके से अंदर जाएंगे और जितना सिलाई में मार्जिन गुलाई में हम बाजू को जोड़ने में यूज़ करते हैं बस उस हिसाब से हमें घूम जाना है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी मशीन की सुई को वहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर पकड़ अच्छी हो जाए इसलिए रखे हैं। और देखिए नीडल को हमेशा इसके अंदर रखेंगे और रखते हुए ही घुमा के सेट करेंगे, तभी हमारा जो है स्लीव्स जो है बराबर लाइन में सिलेगा, कभी भी सिलाई आगे पीछे नहीं जाएगी। और जो स्टिचिंग का मार्जिन है ना, बस देखिए उसी हिसाब से सिलेंगे, लगभग ½ इंच जितना हमें मार्जिन दबाना होगा। और हर बार में कपड़े को ज़रूर सेट करेंगे, नीचे का भी कपड़ा खींच कर देख लेंगे कहीं दब तो नहीं रहा एक्स्ट्रा कपड़ा कहीं से जाके, और बाजू को भी तो हल्का हल्का सा थोड़ा थोड़ा सा 2-2, 3-3 इंच पर सेट करेंगे और इस तरीके से सिलाई को चलाते जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से सिलाई चला ली है और जब हम साइड में आने वाले होंगे ना तो देखिए क्या करना होगा, हमें जो दोनों साइड के जो जोड़ एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वी शेप में मोड़ देने होंगे। अभी यहाँ पर हम सिलाई चला रहे हैं लेकिन कपड़ा नीचे से चेक कर लेंगे, कहीं ब्लाउज़ का कपड़ा या स्लीव्स का कपड़ा मुड़कर दब तो नहीं रहा है, ज़रूर चेक करेंगे, नहीं तो इस तरीके से बाजू जोड़ने में वो पकड़ में आ जाता है कभी कभी। लेकिन स्लीव्स यही सबसे बेस्ट होती है इस तरीके से राउंड में लगाना, मुझे तो ये बहुत पसंद है इस तरीके से स्लीव्स लगाना। मैं सभी ब्लाउज़ों में इसी तरीके से लगाती हूँ। यदि वीडियो कभी बनाना हो तो लोगों के लिए लगाना पड़ जाता है सिंपल तरीके से, लेकिन वो सबसे बेस्ट तरीका यही है। अभी देखिए हम यहाँ पर जो ब्लाउज़ में जो मोड़ है उसको जो सिलाई हुई थी उसको वी शेप में अंदर की ओर फोल्ड कर दिए और जो बाजू वाला होगा उसे दूसरे डायरेक्शन में वी शेप में देखिए कैसे फोल्ड करें, ये फोल्ड करके इस तरीके से कर दिया। तो क्या होगा ना कि जो बाजू होती है बाजू में कपड़ा कभी फंसेगा नहीं और बिल्कुल बराबर से कभी भी आप टाइट ढीला करना चाहें तो कर लेंगे खोलते हुए। और यही मेन कारण होता है कि इस तरीके से यदि आप आस्तीन को लगाते हैं ना तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारा बाजू उठाने पर ब्लाउज उठने लगता है। यदि आप इस तरीके से स्लीव्स को लगाएंगे तो कभी भी आपका ब्लाउज जो है ऊपर की ओर नहीं उठेगा, क्योंकि बाजू को मूव करने के लिए जगह मिल जाती है। अभी यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर दे रहे हैं। देखिए एक स्लीव्स हमने जोड़ लिया है, अभी हम सीधा करके दिखा रहे हैं। देखिए राउंड में हमने जोड़ा है, तो इस तरीके से करते हुए हमने जोड़ लिया है। और दूसरी स्लीव्स को भी हम यहाँ पर ज़रूर दिखाएंगे ताकि यदि आपको एक बार में समझ में ना आया हो तो इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं, या तो आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बाजू फुल तरीके से खुलती है, और सबसे अच्छी बात इसकी यही होती है, इसलिए इसको इसी तरीके से सीखना चाहिए लगाना। आपको वैसे हर तरीके आने चाहिए, लेकिन सबसे परफेक्ट तरीका जो हम बता रहे हैं यही है। यदि आप गूगल पे भी सर्च करते हैं तो यही तरीका आपको मिलेगा। अभी देखिए इस तरीके से हमने फिर से इस ब्लाउज़ के बाजू को नाप लिया है कि लगभग ये जो सिलाई है बराबर है। फिर भी एक बार हम कंफर्म करने के लिए ज़रूर नापते हैं। इसको नाप लेने से बस यही फ़ायदा है कि आप यदि जोड़ते समय आपका कम ज़्यादा होगा तो उधारना नहीं पड़ेगा, एक बार में आपका फिट बैठ जाता है। तो इसलिए बस थोड़ा सा नाप लीजिए गोल गोल घुमाते हुए। ये देखिए बाजू को हमने ऊपर रखा है, ब्लाउज वाला आर्म होल जो है उसकी गुलाई में बराबर से नापते जा रहे हैं। तो दोनों राउंड में सिले रहते हैं तो राउंड में ही घुमाते हुए इस तरीके से घुमा लेते हैं तो आपको नाप पता चल जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए शोल्डर के पास आए हैं, इस तरीके से एकदम से बराबर से पकड़ेंगे, थोड़ी थोड़ी दूर पे सेट करेंगे और बराबर से आर्म होल को ज़रूर नापेंगे। यदि आपको वीडियो बिल्कुल क्लियर ना दिख रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, हमें बताइएगा ज़रूर। देखिए यहाँ से हल्का सा लगभग एक लाइन के करीब ज़्यादा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से दबा दे रहे हैं। यहाँ से इसलिए दबा कर भी दिखा रहे हैं ताकि आपको यदि बिल्कुल बराबर लेना हो तो थोड़ा सा भी कम ज़्यादा हो तो आप इस तरीके से दबा सकते हैं। और कपड़े को ज़्यादातर से जब बाजू में जो सिलाई मारे हैं ना हल्का सा पीछे से ही लगाएं, ताकि ज़्यादा अंदर लग जाएगा तो हो सकता है कि कम पड़े तो आपको खोलना पड़े। इस तरीके से यदि लगाएंगे तो खोलना नहीं पड़ता है, बल्कि और थोड़ा सा दबा दें फिट आ जाएगा। अभी देखिए दोनों सिलाई वाले जो हैं हिस्से, बाजू का जो सिलाई है मार्जिन वाला हिस्सा और ब्लाउज़ का मार्जिन वाला हिस्सा, दोनों को मिलाते हुए और आर्म होल में इस तरीके से स्लीव्स को अटैच कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से हल्का सा अंदर 2-3 सिलाई अंदर करके इसको टर्न कर दिए हैं और जितना भी मार्जिन लेना है घुमाते हुए हम स्टिच कर रहे हैं। सेम जैसे अभी हमने पहले किया है बस उसी तरीके से इसको भी लगाते जाना है। और जैसा कि मैंने बताया था स्लीव्स को जोड़ने से पहले हमेशा साइड को ज़रूर चेक करें, लेफ़्ट साइड का लेफ़्ट साइड में ही स्लीव्स को लगाएं और राइट साइड वाले स्लीव्स को राइट साइड में लगाएं। यदि प्लेन कपड़े से बना रहे हैं तो ये ज़्यादातर से लोगों में कन्फ्यूज़न हो जाता है और वो गलत जोड़ देते हैं, जिससे उनकी बाजू की जो होती है
कि झोल आने लगता है या गड़बड़ हो जाता है, खिंचाव आता है। यही कारण होते हैं ज़्यादातर से गलतियों के। अभी हमने यहाँ पर देखिए कपड़े को हमेशा सेट करते जा रहे हैं, बार बार सेट करेंगे क्योंकि कपड़ा नीचे दब सकता है, क्योंकि राउंड में है ना, बाजू छोटा है, ब्लाउज़ बड़ा है, इसलिए नीचे जा सकता है। तो हल्का सा बस खसका दीजिए और यकीन मानिए इस तरीके से यदि आप स्लीव्स को जोड़ने लगेंगे तो आपको कोई भी मेथड अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरीके से आप स्लीव्स को जोड़ेंगे और आपको यदि खुद से ब्लाउज़ पहनेंगे तो आपको बहुत ही ठीक लगेगा कि इस तरीके से स्लीव्स में हमें जोड़ना आ गया है, तो हम ऐसे ही जोड़ेंगे। अभी देखिए बराबर कर लिया हमने फिर से, और जब बाजू की जो जोड़ है और जो ब्लाउज़ में जो जोड़ है यानी कि फिटिंग वाली लाइन, वहाँ पर जब पहुँचेंगे ना तो उस थोड़े से 2-3 इंच पहले ही वहाँ पर सेट कर लेना होता है। यानी कि जो वी शेप में बताया है ना फ़ोल्ड करने के लिए, तो फ़ोल्ड कर देंगे तो वो फंसेगा नहीं, अंदर की ओर फोल्ड हो जाएगा। जब कभी आपको ढीला करना हो तो खोल कर ढीला कर सकते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से, और इसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छी होती है। देखिए यहाँ पर हमने मोड़ दिया, ऊपर वाले बाजू वाले हिस्से में भी वी शेप में मोड़ दिया जो हमारा मार्जिन वाला कपड़ा है, और जो ब्लाउज़ में है वो, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ही मोड़ेंगे, नहीं तो यहाँ पर ज़्यादा उठा उठा सा हो जाएगा, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ना होता है। तो इससे जो फिनिशिंग होती है वो अच्छी आती है। देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से कर लिया। अभी हम यहाँ पर इसको खोल कर दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसको सीधा कर दे रहे हैं। सीधा करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके का ये जुड़ के आया है, और ये देखिए खींच कर भी दिखा रहे हैं कितना फिनिशिंग के साथ ऊपर नीचे मूव करने के लिए हमारा बाजू तैयार है, कहीं से भी फंसना नहीं है। इस तरीके से देखिए हम खींच कर दिखा रहे हैं, देख सकते हैं दोनों साइड से हम दिखा दे रहे हैं स्लीव्स को। अभी हम यहाँ पर इसको सीधा कर रहे हैं। तो गले का पाइपिंग जो है अभी तुरपाई नहीं किया है, इसका हमारा हो सकता है शॉर्ट वीडियो आएगा, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। आपका हमारे वीडियो पर आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।